डोंबिवली, जिला ठाणे, महाराष्ट्र। तेरह साल का तुषार सोनी एक पल के लिए भी अपनी साइकिल से अलग नहीं रह सकता था। यह साइकिल उसके पिता ने 6 महीने पहले उसके लिए खरीदी थी। अगर कभी भी उसकी साइकिल में कोई भी खराबी होती तो वो तुरंत अपने घर के बगल वाली साइकिल की दुकान पर मैकेनिक के पास चला जाता था और साइकिल मैकेनिक राकेश लखारा भी खुशी से उसकी मदद कर देता था। मेरा ब्रेक लग रहा भी नहीं है। चूंकि तुषार ने वो साइकिल राकेश लखारा की दुकान से खरीदी थी, इसीलिए उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन तुषार सोनी रोज की तरह स्कूल के लिए निकला। तब वक्त था दोपहर के 12:15। तुषार का स्कूल दोपहर ठीक 12:30 पर शुरू होता है। घर से उसका स्कूल केवल 10 मिनट की दूरी पर है, पर उस दिन तुषार स्कूल नहीं पहुंचा। तुषार का जुड़वा भाई तुलिन उसी की क्लास में पढ़ता था। अपने भाई तुषार के स्कूल नहीं पहुंचने पर वो घबरा गया। उसने अपने क्लास टीचर को बताया कि उसका भाई तुषार उससे पहले स्कूल जाने के लिए निकल चुका था और अब तक उसे स्कूल पहुंच जाना चाहिए था। क्लास टीचर के साथ तुलिन तुरंत अपने घर के लिए निकला। तुषार की बहन निराली ने फौरन अपने पिता किरण सोनी को खबर की। किरण सोनी, जो पेशे से एक जोहरी हैं, तुरंत अपने घर की तरफ रवाना हुए। दोपहर का 1 बज गया, लेकिन तुषार सोनी कहीं नहीं मिल रहा था। उसी वक्त तुषार सोनी के पिता किरण सोनी ने डोंबिवली पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। ठीक 15 मिनट के बाद तुषार के घर का फोन बजा। ये फोन कॉल सोनी परिवार पर टूटने वाले कहर का पैगाम था। दोपहर के 1:15 बजे थे। अगर तुषार को जिंदा देखना चाहते हो तो 5 लाख रुपयों का इंतजाम करके रखो। तुषार का हुआ था 1:15 तक ऐसे किडनैपर का कॉल आया मेरे यहाँ पे और डायरेक्टली मुझे पूछा कि आपको अगर आपका भाई चाहिए रहेगा तो 2 घंटे के अंदर 5 लाख रुपया दे दीजिए करके। और उन्होंने डैडी का नंबर मांगा था, तो मैंने डैडी का नंबर भी दिया। पुलिस ने तुषार के घर पहुंचकर फोन कॉल ट्रेस करना शुरू कर दिया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी इस खोजबीन में शामिल हो गए। फोन कॉल ट्रेस करने के बाद यह मालूम हुआ कि जिस जगह से कॉल आया था वो दुकान तुषार के घर से बेहद पास थी। फोन दुकान के बाहर की तरफ रखा हुआ था, इसीलिए दुकानदार फोन करने वाले की शक्ल नहीं देख पाया। 2 से 3 बजे, 3 से 4 और 4 से 5 घर पर बेचैनी से के फोन कॉल का इंतजार किया जा रहा था। पूरा परिवार तुषार की फिक्र में सुन्न हो गया। तुषार के स्कूल के दोस्त भी उसके घर आ गए थे, लेकिन 3 घंटे तक का कोई फोन नहीं आया। पुलिस भी अपना जाल बिछाए इंतजार कर रही थी। इंस्ट्रक्शन आने तक है ना, कोई हिलेगा नहीं यार। तुषार के पिता ने फिरौती की रकम का इंतजाम कर लिया था और यह रकम थी पूरे 5 लाख। शाम 5:30 बजे आखिरकार फोन की घंटी बजी। हेलो, पैसे लेकर दीवा में आजा, गांव के अंदर। दीवा डोंबिवली से 2 स्टेशन की दूरी पर है। शाम 6:30 बजे फिर एक बार फोन आया। 6 साढ़े 6 बजे उसने प्लान बदली किया और दूसरी जगह बोला। दीवा नहीं आने का, घर से निकल, 4 रास्ते से होकर डोंबिवली स्टेशन पहुंच, मैं तेरे को फोन करेगा, प्लान बताएगा। तुषार के पिता डोंबिवली स्टेशन के लिए निकल पड़े। उनसे थोड़ी दूरी बनाकर
सादे कपड़ों में पुलिस के अधिकारी चल रहे थे। स्टेशन और उसके आसपास के इलाके में हर संदिग्ध व्यक्ति पर पुलिस की पूरी नजर थी। तो मैं जाके स्टेशन पे खड़ा रहा, तब तक आधा घंटा खड़ा रहा, तब तक उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं लगा तो नहीं लग रहा था। शाम 7 बजे ने फिर फोन किया। फास्ट ट्रेन में चढ़ जा, वीटी के साइड वाली, आगे से तीसरी बोगी में चढ़ना। 12 डिब्बों की मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाने वाली लोकल ट्रेन। तुषार के पिता 7:24 की फास्ट लोकल ट्रेन पर सवार हो गए। उनके चारों ओर सादे कपड़ों में क्राइम ब्रांच और पुलिस के कई अधिकारी भी थे। पिता ने फोन किया। दिवा स्टेशन पे बैग फेंक दे, पटरी वाले साइड पे, प्लेटफॉर्म पे नहीं। दीवार निकल गया, मैंने बैग फेंका नहीं, क्योंकि मेरा डीआईजी से, डीएसपी साहब, शिंदे साहब से भी बात हो रहा था। उन्होंने भी बोला था बैग फेंको मत। बैग क्यों नहीं फेंका बे? पागल हो गया क्या? कंजूस मारवाड़ी। पहले मेरे बच्चे से बात करो, फिर दूंगा पैसे। पैसा मिलने के बाद आधे घंटे में भेज दूंगा तेरे बच्चे को घर। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था मेरा बच्चा था उस टाइम में। मेरे को ऐसे लग रहा था मेरा बच्चा मेरे हाथ में नहीं है। पैसा भी फेंकेगा तो पैसा जाएगा, भी हाथ से जाएगा। यहाँ एक तरफ तुषार के पिता किरण सोनी और तमाम पुलिस फोर्स तुषार को ढूंढने के लिए वक्त के साथ जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ तुषार की माँ, बहन और भाई की हालत खराब थी। हर गुजरता हुआ लम्हा उनके लिए भारी होता जा रहा था। जैसे ही तुषार के पिता किरण सोनी थाने रेलवे स्टेशन पहुंचे, पिता ने उन्हें फोन किया। अभी वापस फास्ट ट्रेन ले डोंबिवली के लिए, और इस टाइम बैग फेंकने का दिवा स्टेशन पे, नहीं तो। तुषार की जान खतरे में थी। दीवा स्टेशन नजदीक आ रहा था। एक पिता के लिए यह दिल चीर देने वाली और दुविधा की घड़ी थी। एक तरफ उनके मासूम बेटे की जिंदगी दांव पर थी, और दूसरी तरफ फिरौती की रकम फेंक देने पर अपने बेटे को फिर से देख पाने की रही सही उम्मीद भी खत्म होने का खतरा था। पर तुषार के पिता ने फिर भी बैग नहीं फेंका, क्योंकि डोंबिवली पुलिस स्टेशन में स्थित सेंट्रल कंट्रोल यूनिट से के फोन कॉल्स ट्रेस किए जा रहे थे। इस टीम को पता चल चुका था कि रेलवे ट्रैक या किसी रेलवे स्टेशन के आसपास ही है। एक छोटा बच्चा जो 7वीं क्लास में पढ़ रहा, उसके अपहरण का मामला था, और इसके पहले ऐसे 2-3 मामले हो चुके थे। इसलिए इस पूरे मामले को थाने पुलिस ने बड़े गंभीरतापूर्वक लिया और अलग अलग टीम बनाई। डोंबिवली पुलिस स्टेशन, कल्याण के अलग अलग पुलिस स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच, एंटी एक्सटॉर्शन सेल, क्राइम ब्रांच, कल्याण यूनिट, सभी ये ब्रांचेस के अधिकारी और जो कर्मचारी है तन मन के साथ इस काम में जुट गए थे। थाने से डोंबिवली और आगे तक के चप्पे चप्पे को पुलिस ने घेर रखा था। तुषार के पिता डोंबिवली स्टेशन उतरे और कुछ ही देर बाद उन्हें फिर फोन किया। बैग फेंका क्यों नहीं? पहले मेरे बेटे से बात करवाओ, फिर पैसे दूंगा। तेरा बच्चा थाने में है। अरे कोई तो बच्चे को पकड़ के रखा होगा, तू उसको मेरे पास भेज बच्चे के साथ। नहीं, तू पहले पैसा फेंक। हाँ तो तू आके ले जा। मैं सामने नहीं आएगा। तू मेरे को पहचानता है, मैं तेरे को पहचानता है। दबाव में आकर किडनैपर ने एक बहुत बड़ा सुराग दे दिया था। वो सोनी परिवार से परिचित था, इसीलिए सामने नहीं आना चाह रहा था। आखिर कौन था यह शख्स? वो किरण सोनी के इर्द गिर्द ही था, एक साए की तरह मंडराता हुआ। वो जानता था कि किरण पुलिस के साथ आया है, पर फिर भी अपने इरादे से टस से मस नहीं हो रहा था। उसने तुषार के पिता को दोबारा थाने जाने का आदेश दिया। 9:40 का गाड़ी पकड़ा वापस, 9:46 का फास्ट ट्रेन पकड़ा 5 नंबर प्लेटफॉर्म से, और आगे से 3 नंबर डब्बे में वापस चढ़ा। ने इस बार तुषार के पिता को यह हिदायत दी कि वो कोपर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म की विपरीत दिशा में बैग को फेंक दे।
इस बार भी तुषार के पिता ने बैग नहीं फेंका, लेकिन इस बार ट्रेन में सवार पुलिस अधिकारियों ने रेल पटरियों पर एक आदमी को देखा जिसके हाथ में फोन था, और ट्रेन में सवार पुलिस कर्मियों ने तुरंत डोंबिवली पुलिस स्टेशन में नियुक्त ऑफिसर्स को इत्तला कर दी। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट ने आगे की प्लानिंग की। उसकी पहचान इस तरह से है, वो दुबला पतला है, गेहुआ रंग है और उसने जींस पैंट पहनी है। जैसे ही ट्रेन पास होती है वो ट्रैक के पास आता है और पैसे का बैग फेंकने को कहता है। ट्रेन के आगे जाने पर वो पीछे लौटने लगता है। इसी पहचान पर हमें उसे लोकेट करना पड़ेगा और तभी उसे पकड़ना संभव हो सकेगा। की पूरी चाल अब पुलिस की समझ में आती जा रही है। अपहरणकर्ता खुद रेल पटरियों पर ही था, जबकि उसका कोई साथी लोकल ट्रेन में तुषार के पिता पर नजर रखे हुए था। थाने रेलवे स्टेशन से तुषार के पिता को फिर एक बार ट्रेन पे सवार होने के लिए कहा गया। इस बार उन्हें कल्याण की ओर जाने के लिए कहा। फिर वो बोला गाड़ी में चढ़ते मेरे को फ़ोन करो। गाड़ी में चढ़ा तो फिर बोलता अभी कल्याण का प्रोग्राम करेगा। किडनैपर ने बोला कल्याण तक अपन जाएगा आगे तक। ट्रेन ठाकुरली स्टेशन पर पहुंची। पटरियों के पास खड़े होकर फोन पर अपने साथियों को हिदायतें दे रहा था। पुलिस ने उसे पहले ही देख लिया था और उसकी बातें भी सुन रही थी। पब्लिक ब्रिज के पास बैग फेंक। ट्रेन ठाकुरली स्टेशन से आगे बढ़ी। अबे बैग फेंकना, क्या कर रहा है? पुलिस अब अपराधी के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी। ठाकुर स्टेशन पहुंचा तो बोलता अभी बैग फेंको। ठाकुर स्टेशन के जो ऊपर का ब्रिज है लोखंड का, वो ब्रिज के उधर बैग फेंको। तब हमारे सब साथ में थे, सीआईडी के, क्राइम के। उन्होंने बोला बैग मत फेंको। वो देखो। पुलिस को अब पूरा यकीन हो चला था कि जिस व्यक्ति पर उन्हें शुरू से शक हो रहा था वही। उसकी बातों से साफ हो गया था कि वो पैसों से भरे बैग का इंतजार कर रहा था। पुलिस के साथ इस को पकड़ने की हमारी कोशिश जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। बिना समय गवाए और बिना उसे कोई मौका दिए पुलिस के अधिकारी उस आदमी पर चारों ओर से टूट पड़े। अचानक हुए इस हमले से सन्न रह गया और पकड़ा गया। कल्याण में हम लोग उतरे, पीछे से साहब का मैसेज आया कि वो क्राइम वाला पकड़ा गया, किडनैपर पकड़ा गया। तब थोड़ा हमको शांति हुआ कि बच्चा हमारा मिल जाएगा। शाम 7:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पुलिस और तुषार के पिता के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा। अब वो पकड़ा गया था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। इस सारे परिश्रम का उद्देश्य था तुषार सोनी को सुरक्षित घर वापस लाना। किसको फोन कर रहा था? किसको फोन कर रहा? नाम बोल। किसको फोन कर रहा? बोले किधर है बच्चा? बोले बच्चा किधर है? बोल जल्दी। और कौन लड़का उधर? कोई नहीं। बोल जल्दी। बोल जल्दी, फटाफट जल्दी बोल। किधर रखा है बच्चा? किधर है? सब मारो मत। हाँ, बच्चे को रखा है। किधर रखा है? किधर? एक जगह पर। हाँ, मैं बताऊंगा तुरंत। फटाफट जल्दी। अपहरणकर्ता पुलिस को अपने ठिकाने पर तो ले गया, लेकिन वो तुषार सोनी के बारे में झूठ बोल रहा था। पुलिस ने को पकड़ जरूर लिया था, लेकिन वो तुषार को सुरक्षित उसके माता पिता के पास वापस नहीं लौटा पाए। मांग करने के बहुत पहले ही तुषार को मौत के घाट उतार दिया था। तुषार की मौत की खबर सुनकर उसके घर में मातम छा गया। उसके परिवार वाले टूट गए। को जब पुलिस स्टेशन लाया गया तो सभी हैरान रह गए। यह आदमी तुषार और उसके पूरे परिवार को अच्छी तरह से जानता था। यह आदमी था राकेश लखारा। राकेश लखारा वही साइकिल मैकेनिक था जिससे तुषार की अच्छी दोस्ती थी। मासूम तुषार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक साइकिल मैकेनिक वाले से दोस्ती उसके लिए जानलेवा साबित होगी। राकेश लखारा और तुषार की दोस्ती के बारे में तुषार के घर वालों को भी जानकारी थी, लेकिन उन्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि यह आदमी इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। और वो लड़का यहाँ का ही था,
सामने ही काम करता था। मारवाड़ी था, राजस्थान का, पाली जिले का, खिवाड़ा गांव का, और जात का है लखारा, राकेश कुमार मोहन लाल लखारा। राकेश ने धीरे धीरे तुषार का भरोसा जीत लिया और फिर उस मनहूस दिन उसे अपने साथ भगा कर ले गया। तुषार बिना किसी झिझक के राकेश के साथ चला गया। तुम क्या कहकर उसे लेकर गए? ऐसे ही कहा कि चल हम लोग घर जाकर वापस आ जाएंगे जल्दी। वो बोला ठीक है। तुषार को लेकर कहाँ से गया था? 4 रास्ते से होकर तिलक गार्डन वाले रास्ते से मैं उसे घर लेकर गया। फिर उसे क्यों मारा तुम लोगों ने? साहब वो पहचान का था, चिल्लाने लग गया था, इसलिए मारा सर। मैं घबरा गया था सर। राकेश लखारा को पैसे चाहिए थे और जल्दी चाहिए थे। वो कुछ ही दिनों में शादीशुदा जिंदगी शुरू करने वाला था, जिसके लिए उसने एक मासूम की जिंदगी लेना जायज समझा। राकेश, तू तुषार को जो किडनैपिंग किया है उसका वजह क्या था? पैसे के चलते सर। क्या के लिए पैसा होगा? शादी के लिए कुछ ज़रूरत थी और कुछ मेरे लिए भी सर। कभी शादी थी तेरी? 16 फरवरी को सर। 16 फरवरी 2010 को राकेश लखारा की शादी थी। उसे पैसे की जरूरत थी और इस जरूरत को पूरा करने के लिए उसने तुषार का किया। राकेश जानता था कि तुषार के पिता एक अमीर आदमी है। राकेश को लगा कि वो आसानी से तुषार के पिता से पैसे निकलवा लेगा। राकेश एक लंबे समय से इस योजना पर काम कर रहा था और इस जुर्म को अंजाम देने में कई लोग उसके साथ थे। राकेश से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसके साथ ही संतोष, जॉय और किशोर को भी गिरफ्तार कर लिया। किशोर शिंदे इस पूरे जुर्म में गैंग के लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कर रहा था। जॉय दिलीप चौधरी तुषार के पिता किरण सोनी पर नजर रखे हुए था। संतोष राकेश के साथ मिलकर तुषार के पिता को फोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तुषार सोनी के मरण और हत्या के केस ने एक और केस पर भी रोशनी डाली है। 6 महीने से पुलिस इसी तरह के अपहरण और हत्या के केस की छानबीन में लगी हुई थी, पर कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। पूछताछ के दौरान राकेश और उसके साथियों ने कबूल किया कि यश शाह नाम के बच्चे का अपहरण भी उन्होंने ही किया था और हत्या भी। डोंबिवली के ही रहने वाले यश शाह के और हत्याकांड के समय फिरौती मांगने के लिए किए गए टेलीफोन कॉल्स और इस घटना के दौरान किए गए टेलीफोन कॉल्स में बहुत समानताएं थीं और राकेश का ही गैंग इस घटना में भी शामिल था। इन दोनों वारदातों में सबसे चौंका देने वाली समानता यह है कि यश और तुषार दोनों दोस्त थे और वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। यश शाह के और हत्या से तुषार का परिवार इतना डर गया कि उन्होंने वो बिल्डिंग ही छोड़ दी। लेकिन राकेश लखारा ने तुषार का पीछा नहीं छोड़ा। आखिर वो उसका अगला शिकार जो था। यश शाह के केस में भी के हाथ फिरौती की रकम नहीं लगी थी। हालांकि वो पुलिस से बच निकलने में सफल हो गए थे, लेकिन इस बार वो अलग अलग पुलिस थानों से मिलकर बनी इस बड़ी और संगठित टीम को चकमा देने में कामयाब नहीं हो सके। हमने एक कंट्रोल जैसा बनाया हुआ था। सुनील पाटिल जो एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हैं, जिनको सीडीआर के बारे में काफ़ी अच्छा खासा जानकारी है, वो सबसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। जो जिसके पास भी जानकारी आ रही थी उनको दे रहा था, वो जानकारी बाकी यूनिट्स को दे रहे थे। मैं तो यही कहूँगा, ये कुल मिला के एक टीम वर्क का एक बेहद अच्छा नमूना है। हर माँ बाप के जैसे तुषार और यश के माँ बाप ने भी अपने बच्चों के लिए कई सपने देखे थे। उनमें से कुछ सपने तुषार और यश शायद पूरे भी कर देते, लेकिन 4 शातिर और बददिमाग शैतानों ने अपने लालच और हवस से भरे सपने पूरे करने के लिए उनके सपने कुचल दिए। बहुत याद आ रही है उसके बच्चे की। पैसे के सामने बच्चा बड़ा है मेरा। मेरे बेटे को ख़त्म ही कर दिया तो फिर उसको भी ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बस वही चाहती हूँ। वो भी किसका माँ बाप का लड़का ही तो रहेगा ना, मेरा जैसा बेटा है वो भी। बच्चे से तू ऐसा क्यों किया? बच्चा तो ना समझता ना, तू तो समझदार था, ओके भी ऐसे किया उसने। तुम्हारा अच्छा करने के लिए मेरे बच्चे को गाय को पकड़ा। जल्दी से पैसा कमाने की लालसा का सांप कब किसे डस जाए कोई नहीं कह सकता। जरूरी है कि पैसे से जुड़ी हुई बातें खुलेआम डिस्कस ना करें।
और महंगी चीजों की नुमाइश पर लगाम लगाएं। बच्चों के दोस्तों और जानकारों की खबर सबको रखनी है। बच्चों को एनकरेज करें कि वो अपने नए दोस्तों के बारे में घर में बताएं और दिन भर में अपने साथ हुई छोटी मोटी घटना के बारे में भी बात करें। डर के जीना कोई जीना नहीं है, पर बदलते समय की मांग को अनसुनी ना करें। याद रखिए, जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।